दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। 2023 की बात है। पाकिस्तान में 3 हिंदू बहनें चांदनी, रोशनी और परमेश कुमारी जो सिंध में रहती थी, तीनों बहनों का पाकिस्तानी मुसलमानों ने अपहरण कर लिया और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। उसके बाद अपहरणकर्ताओं से ही इनकी शादी कर दी गई। अभी पिछले साल की बात है, 10 वर्षीय लड़की सिंध के पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया गया और उसे एक मदरसे ले जाया गया, जहां उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की गई। 2022 में पूजा कुमारी, जो कि पाकिस्तान के सिंध की एक 18 वर्षीय हिंदू लड़की थी, उसका जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन कराने के मकसद से अपहरण किया गया। उसके बाद जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान में हिंदू दयनीय जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को कभी भी जबरन उठा लिया जाता है। हिंदुओं को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। धर्म के नाम पर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया जाता है। हिंदुओं के घरों को लूटना, हत्याएं कर देना, मंदिरों को तोड़ना, ये सब पाकिस्तान में खुलेआम हमेशा होता है दोस्तों। परंतु अब जो हुआ है वो बेहद ही शर्मनाक, अपमानजनक और भारत को नीचा दिखाने की हरकत फिर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने की है। जनरल मुनीर बुधवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन 2025 के समारोह में शामिल हुए थे। उनके अलावा इस समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। समारोह के दौरान प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए जनरल मुनीर ने बेहद ही शर्मनाक बात बोल गई। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई थी। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। And the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. दोस्तों, अब आप खुद बताइए, जिस देश का सेना प्रमुख खुद लोगों को भड़का रहा हो अल्पसंख्यकों के लिए, क्या उस देश में हिंदू सुरक्षित होगा? क्या पाकिस्तान का सेना प्रमुख हिंदुओं का कत्लेआम करवाने के लिए ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है? जिन मुसलमानों को रहने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के नाम पर जमीन दी, करोड़ों रुपए दिए ताकि वो अपना देश चला सकें, वो आज हिंदुओं के लिए ऐसे अपमानजनक बातें सरेआम बोल रहे हैं। दोस्तों, जितने मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, लगभग उतने ही मुसलमान भारत में भी रहते हैं। परंतु क्या भारत के सेना प्रमुख अगर ये बात सरेआम एक मंच पर बोलते तो अब तक पाकिस्तान के घटिया राजनेताओं के तन बदन में आग लग जाती। अब तक पाकिस्तान के नेता ह्यूमन राइट्स की दुहाई देने लगते। परंतु पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवादियों के पनाहगाह है, वहां सब चलता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख हिंदुओं के लिए जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक खुली चेतावनी है। किसी भी धर्म से पहले हम इंसान हैं और एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग हो सकता है। और दोस्तों, अगर बात धर्म की है तो हिंदुत्व की बराबरी इस्लाम कभी कर ही नहीं सकता, वो सभी जानते हैं, जिसके प्रमाण बकायदा हमारे वेदों और ग्रंथों में मिल जाएंगे। और अगर कहो तो हमारे कुमार विश्वास का एक रामायण कथा का आयोजन पाकिस्तान में करवा दो, वो बहुत अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझा देंगे। 30 साल हो गए आपको यहाँ कविता पढ़ते अल्बर्ट हॉल में, 31 साल में एक लाइन पाकिस्तान पे। मैंने कहा भाई मैं प्रेम का कवि हूं, प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। आप कविता लिख दो, परसों विषय खत्म हो जाए। और दिल्ली में जैसे ये दो बैठे हैं,
इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर की सीमाएं लाहौर तक की जाती हैं। वाह बॉस। तालियां जरा ढंग से बजाओ, बजानी है तो मजा लो। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख के इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो सही लगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।